हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक मैथ। तो आज की वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड होता है। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो वी हैव लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10 एंड बाहर x माइनस 2। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझने के लिए आप एक चीज इसको याद कर लो, DMSB। DMSB, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन एंड B फॉर ब्रिंग डाउन। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले है D, मतलब डिवीजन। तो आप अपने डिविडेंड का पहला एक्स क्यूब अपॉन डिवाइड करना है उसको डिवाइजर के पहले वाले के साथ, यानी कि एक्स के साथ। यू विल गेट एक्स का स्क्वायर, उसको आप ऊपर रखो एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप इज डन, डिवीजन हमने कर लिया। कैसे किया? इसका पहला उठाया डिवाइडेड बाय इसका पहला और हमने यहाँ पे रख दी। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन। अब आपने यहाँ पे डिवाइजर के सारे एलिमेंट्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना बन गया? एक्स क्यूब। 2 multiply x square, minus 2 multiply x square, which is minus 2x square. Okay, second step is also done. DMSB, D भी हो गया, M भी हो गया। Now the turn is S. S मतलब subtraction. इस पूरे में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप साइन चेंज कर दो। इधर प्लस है तो माइनस डाल दो, माइनस है तो प्लस डालो। अच्छा, साइन क्यों चेंज करें? ताकि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सके। देखो, अगर आप साइन नहीं चेंज करते तो ये तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हो जाता, विच इज 2x क्यूब, जबकि आपको तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने के बाद अब ये वाला साइन नहीं देखना जो इसका है, अब जो आपने न्यू साइन डाला है ना विद इन द ब्रैकेट, आपने वो देखना है। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x²। अब ये वाला साइन मत देखो, ये पुराना साइन है, आप न्यू साइन देखो उसका। माइनस 4x² प्लस 2x², कितना बन गया? माइनस 2x²। ओके, सो सब्ट्रैक्शन भी हो गया। नाउ बी, बी फॉर ब्रिंग डाउन। जिन रकमों का इस्तेमाल नहीं हुआ उनको एज इट इज ब्रिंग डाउन कर दो, उनको एज इट इज नीचे लिख दो, -7x प्लस 10। तो एक स्टेप हमारा डन। अब फिर से वही प्रोसेस लगाओ, फिर से डी, अगेन डी, यानी कि अगेन डिवाइड। इसका पहला -2x² अपॉन इसका पहला x, तो हमारे पास आएगा -2x, उसको ऊपर रख दो, -2x। नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन। इसके सारे एलिमेंट्स को ये वाले के साथ जो आपने नया क्वेश्चन लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई। सबसे पहले x मल्टीप्लाई -2x, ये बन गया -2x²। then -2 multiply -2x will be +4x. नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी विल चेंज द साइन, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। अब ये वाला साइन मत देखना, ये पुराना साइन है, नया वाला देखना। -2x² प्लस 2x² गया, -7x माइनस 4x माइनस 11x। फाइन। नेक्स्ट लास्ट इज द बी, बी मतलब ब्रिंग डाउन, नीचे ले आओ। जो रकम यूज नहीं हुई उसको एज इट इज नीचे ले आओ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फिर से वही चलेगा, इसका पहला रखो -11x डिवाइडेड बाय दिस वन, तो यू गेट -11, यहाँ पे रख दो -11। नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन। जब आप एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना, आपको फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ही वो फिट हो जाएगा कि हमने किस तरह से करना है। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं जरूर कहूंगी आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना, DMSB। नेक्स्ट step is multiplication. X into -11 is -11x, and then 2 in -2 into -11 is +22. Now sign change, प्लस की जगह माइनस, ये कट गया। 10 -22 कितना बना? -12। तो यहाँ पे आपने रोक देना। क्यों? क्योंकि अब कोई x वाली रकम ही नहीं बची जो इसके साथ डिवाइड हो सके। फाइन, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बन जाएगा। divisor, dividend, quotient and remainder. Okay, next question, divide 2x square minus 5x minus 1 by
x माइनस 3। ये देखते हैं, डिवाइड दिस बाय दिस, तो अंदर रखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, बाहर है x माइनस 3। रूल हमको याद है DMSB, ठीक है, रूल है DMSB। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑफ डिवीजन, यानी कि यहाँ से पहला उठाओ 2x स्क्वायर अपॉन यहाँ से पहला उठाओ x, आपको 2x मिला, उसको ऊपर रख दो। फर्स्ट स्टेप इज डन, डिवीजन हो गया। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन, इन पूरे को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट x इंटू 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अच्छा ये तो कट गया, माइनस 5x प्लस 6x, माइनस 5x प्लस 6x, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव ब्रिंग डाउन, जिन टर्म का यूज नहीं हुआ उसको एज इट इज नीचे रखो, यानी कि -1। अगेन दोबारा से करो, x इसका पहला अपॉन इसका पहला 1, यहाँ पे आ गया +1। एंड सेकेंड स्टेप मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। नाउ सब्ट्रैक्शन, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये कट गया, -1 प्लस 3 यू विल गेट 2। आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन अच्छे से समझ आ गया। एक दो क्वेश्चन आप इसके ट्राई करना, बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। अच्छा, जब आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया था -12, एंड इस क्वेश्चन में आपके पास रिमाइंडर आया था। चलो ये तो बात होगी लॉन्ग डिवीजन से हमने कैसे सीखा। अब इतना सारा करने की बजाय अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप 15 सेकंड के अंदर बता सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा, बढ़िया बात है ना। तो अब जानते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में जिससे आप रिमाइंडर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक देखो, ये जो आपको गिवन है ये हमारा पॉलिनोमियल इन x है, px, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, और जिससे आपने डिवाइड करना है ये आपका डिवाइजर है x माइनस 2। करना क्या है, आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर दो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 2i, उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो p ऑफ x में। p ऑफ x था x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 2, तो आपके पास बनेगा 2 क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करना है, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर 7 इंटू 2 प्लस 10, यानी कि p of 2 equals to 8 minus 16 minus 14 plus 10, which is -8 minus 4 यानी कि -12, which is your remainder. So remainder equals to -12। एक बार दोबारा देखो करा क्या हमने, शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया कि जब आपने इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है तो डिवाइजर को इक्वल टू 0 कर दो, वहां से जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर दो, और जो आंसर बन के आएगा वो रिमाइंडर होगा, है ना आसान ट्रिक। क्या करा, दिस इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, यहाँ से x निकाला उसको यहाँ पे पुट करो, और वो पुट करने पे जो आंसर बनेगा वही उसका रिमाइंडर होगा। देखो आपने यहाँ पे पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली 2i, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आई -12, और वो ही हमारा रिमाइंडर भी था। आओ एक बार यहाँ पे भी करते हैं, तो कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी, ठीक है, इस साइड से है नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, हियर इज x माइनस 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 ऑफ x हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर दो, तो हमारे पास आया 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 1, 18 minus 15 minus 1 which is 3 minus 1 which is 2। तो इसी शॉर्ट ट्रिक को नाम दिया गया रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ से हमारे पास आ जाती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम, if px is a polynomial of degree n, अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
यानी कि या तो वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है या उससे बड़ा है। डिग्री 1 का है मतलब लीनियर है, उससे बड़ा है मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको डिवाइड करते हो x माइनस ए मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, देन 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 द रिमाइंडर इज, क्या आएगा रिमाइंडर, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। यानी कि अगर आपका यहाँ पे p ऑफ x है, वही वाली चीज जो हमने पहले की थी ना, वो बड़ी वाली चीज जिसमें इतना सारा था, वो p ऑफ x है, और आप उसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए के साथ। ये जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में किया था x माइनस 3, x माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसको इससे डिवाइड किया, करते गए करते गए करते गए, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। ये रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, यहाँ से निकालो x माइनस ए इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई a, इसको यहाँ पे रख दो p ऑफ a, यही आपका रिमाइंडर होगा। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। आसान है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, आपने बताना है अगर आप इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर होगा। देखो एक तो वो तरीका है वही लॉन्ग डिवीजन का, डीएमएसबी करके शुरू हो जाओ, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, और फिर जिन टर्म्स का यूज नहीं हुआ उनको एज इट इज नीचे। एक तो वो तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि हम ये लगा दें, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम लगा दें, तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका। करना क्या होता है, डिवाइजर से वैल्यू निकाल के डिविडेंड में पुट करनी है, बस। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू आई -1, इस -1 को आप यहाँ पे पुट कर दो, यानी p ऑफ x हमारे पास, तो इस -1 को आपने इसमें पुट करना है, यानी कि p ऑफ -1, 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस 5। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो -2 प्लस 5 यानी कि -4 प्लस 5 यानी कि 1 इज द रिमाइंडर। p ऑफ -1 आपके पास 1 आया और यही आपका रिमाइंडर है।